उनका गवर्नमेंट था, बस मोहल्ला क्लिनिक झूठ मूठ का चल रहा था, जिसमें दवाई था ना, जिसमें कोई डॉक्टर बैठता था। शाम को पौवा बिकता था, एक पीढ़ी, और शाम को गजेड़ी नशेड़ी उसमें रहा करता था। हमारे जो देश में जितने भी ये जुगी वाले हैं, ये बस गए हैं लाला के। पिछली सरकार ये घुसपैठिया को अपनी दामाद बना के रखे हैं, पाल कर रखे, तो बीजेपी वाले उसको विदाई करेंगे, अपनी माइकों को भेजेंगे। बीजेपी की सरकार में क्या होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, काम तरीके से करते हैं। यहाँ तो केजरीवाल एक खुद तंबू और बम्बू लेके बैठा हुआ था, न किसकी चलती थी, खाली वही जो बोलते वो सही वाला काम था। आपने जो 100 दिन का हिसाब मांगा, यानी कि 3 महीने का, मुझे जो है ना 11 साल का जो हिसाब चाहिए, वो 11 साल में क्या करे वो। और कहाँ जहाँ देखा तवा पड़ा तो वहाँ बिताया सारा रात। केजरीवाल के काम ही यही था, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। और कहाँ जहाँ देखा तवा पड़ा तो वहाँ बिताया सारा रात। केजरीवाल के काम ही यही था, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आप खुश हैं बीजेपी की 100 दिन की सरकार? बिल्कुल खुश हैं। क्या बात करते हो भाई साहब, केजरीवाल ने तो यहाँ दारू के भट्टे लगा रखे थे। अच्छा। हर मेट्रो के नीचे दारूबाज बना दिया था दिल्ली वालों को। कहीं न कहीं जनता बहुत परेशान थे, इतने पानी थे, इतने बिजली थे, बहुत परेशान थे। आपने जमुना जी के नाम पे 1200 करोड़ घोटाला खा गए, अपने एमसीडी में खा गए, इसके पैसे खा गए। आपने हर जगह जहाँ भी देखो शराब नीति में पैसे खाने का काम किया। जब से आप आए सिर्फ पैसे खाने के काम किए। तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की जबरदस्त धुलाई की है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लगातार केजरीवाल सरकार योजनाओं की घोषणा कर रही है, क्या लगता है दिल्ली में परिवर्तन होगा या आम आदमी पार्टी? अच्छा, अब कौन सी घोषणा की बात कर रही हो? वही वाला जो दिल्ली की सरकार ने उसका पर्दाफाश कर दिया, उसी घोषणा की बात करेंगे? 2100 रुपए वाली। सही पकड़े हैं मैडम। एक बात बताओ, ये लोग फार्म भरवा रहे हैं ना, इसकी बारीकी को समझने की जरूरत है। ना किसी से बैंक का खाता नंबर लिया जा रहा है, ना आधार नंबर लिया जा रहा है, सिर्फ नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है? उसके बाद में ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद की सरकार ने क्या एक नोटिफिकेशन कल डाला, पेपर के अंदर में बकायदा आया है वो नोटिफिकेशन, कि महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कोई भी ऐसी स्कीम लागू नहीं की गई है। अरे साला, ऐसी कोई भी योजना नहीं आई है। अगर कोई ऐसी योजना आएगी तो उसको हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर डालेंगे, तो जब ऑनलाइन पोर्टल पे आएगा तब मानेंगे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, और 22 लाख महिलाओं को कर लिया इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया, वो डाटा कलेक्ट किया है। अब ये क्या करेंगे, उन महिलाओं को बार बार फोन करेंगे और परेशान करेंगे कि 2100 रुपए चाहिए तो हमें वोट देना। ओ भैया धोखा। मैं तो कहता हूँ इसमें चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये कृत्य कर रही है, एक होता है मैनिफेस्टो में कुछ डाल दिया, अच्छा समझ गया, एक होता है आप उनके फार्म भरवा कर उनको डरा धमका कर ये जो करने वाले हो, इसे मैं वोट फॉर नोट मानता हूँ। और इसके तहत मैं चाहता हूँ कि भारत का चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की वो भी छीन ले। शाबाश बेटा। पावर क्यों, उनका चुनाव लड़ने का अधिकार छीना जाना चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे यहाँ पर लोगों को क्या बरगला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फार्म भर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है ऐसी कोई स्कीम नहीं है। मतलब ये फ्रॉड है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये तो कंजरवाल के चक्कर में लटका हुआ था पेंडिंग में। अभी भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करके दिखाएगी। अच्छा बात तो सही है। केजरीवाल सरकार उनका गली मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, उसमें दारू बिक रहा था शाम को, तो बस इसलिए नहीं कर रही थी। क्या अबे यहाँ पे जितने भी लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आया है तो बीजेपी का गवर्नमेंट कर रहा है। बात तो सही है। उनका गवर्नमेंट था, बस मोहल्ला क्लिनिक झूठ मूठ का चल रहा था, जिसमें दवाई था ना, जिसमें कोई डॉक्टर बैठता था। शाम को पौवा बिकता था, एक पीढ़ी, और शाम को गजेड़ी नशेड़ी उसमें रहा करता था। अब समझो कि 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। आपको पता है कि जब इंसान बुजुर्ग अवस्था में जाता है तो कई तरीके का रोग होता है, ठीक है ना? ठीक है, बोल। तो रोगों को इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है। अब जो गरीब होगा वो कहाँ से इलाज करवाएगा? तो ये आयुष्मान कार्ड वो लेके जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, 10 लाख तक का तो इलाज हो जाएगा। सही पकड़े हैं। आपको पता है एक नॉर्मल ऑपरेशन होता है पैर और टूटने का, तो उसका 2.5-3 लाख रुपए खर्चा है। बात तो सही है। ठीक है, इससे बड़े और भी कुछ घटना हो सकता है किसी के साथ, तो बंदा कहाँ से पैसा लाएगा? तो वो चीजों के लिए बढ़िया है, सरकार ने अच्छा योजना लेके आई है सरकार, आयुष्मान कार्ड योजना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 100% इस बार कमल खिलने जा रहा है। अपने आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड रखना, क्योंकि जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होगा उस दिन भी मैं आपके चैनल पर मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा अभी बताता है भाई।
देखो, ये पार्टी का अपना वैचारिक मत होता है, पार्टी का, हम लोग तो आम जनता है। अगर आम जनता की पसंद की बात पूछोगी क्या, तो मेरी नजर में पहला चेहरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए है वो शख्स होना चाहिए जिसने केजरीवाल की सबसे पहले नींद हराम करी थी, जिसने केजरीवाल की नींद उड़ा कर रख दी थी और जिसने कहा था कि ये सारे जेल जाएंगे और वो जेल गए। वो इकलौता शख्स था कपिल मिश्रा जी। शाबाश बेटा। आज जिन बुजुर्गों के आंखों में आंसू हुआ करते थे, आज उन बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि कई बुजुर्ग घर से बेघर हो जाते थे, अपने इलाज के लिए तड़पते रहते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज उनको एक बेटी ने सहारा देने का काम किया। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की बेटी बनकर आई है और उन्होंने बुजुर्गों का हाथ थामने का काम किया। आज सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद रेखा गुप्ता जी के ऊपर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 100 दिन में क्या कुछ बदलाव आया आपको? भाई साहब, बदलाव की जो बात आप कह रहे हैं, 100 दिन के बाद बच्चे जन्म लेते, बाप बोलना देने शुरू कर देंगे। भाई टाइम तो लगता है ना, बच्चे की मसाज होगा, चलेंगे, थोड़ी सी घुड़केंगे, फिर खड़े होंगे। अच्छा, बात तो सही है। अब तो समय तो 2-5 साल के समय तो है। फुल बहुमत से सरकार आया, कोई इक्की दुखी सरकार 27 साल के बाद भी है तो फुल बहुमत सरकार आया। ठीक है, मरिया। जो केजरीवाल का पाप थे उसको धोने में टाइम लगेंगे, वक्त लगता है। जमुना जी में जो केजरीवाल ने जो पाप को वो रखे थे उसको साफ करने में वक्त लगता है भाई साहब। आज जो रेखा गुप्ता की सरकार है, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। बात तो सही है। बोल। आज जितने भी नाला वगैरह सब चौक था उसको सब पहले साफ करने का काम किया है। जहाँ भी रोड के दिक्कत है वो रोड बनाने का काम कर रहा है। जो मोहल्ला के रोड खराब था उसको बनाने का काम कर रहा है। जहाँ गटर की ढक्कन खुला हुआ है उसको बंद करने का काम कर रहा है। शाबाश बेटा। रेखा गुप्ता ने बोला 2 बार झाड़ू लगना चाहिए दिल्ली के अंदर में, 2 बार झाड़ू लगा। आपके सामने सफाई देख लो, पहले की भी सफाई देखना, क्योंकि कहीं न कहीं जमीन पर उतर के काम करने की सरकार के वो निधि है, काम करके करेंगे, जमीन पर उतर के काम करेंगे। वो तो कहता था मैं कुछ लूंगा ही नहीं, वैगनार में घूमता था, टूटी फूटी जो थी, और ये अब 45-50 लाख की गाड़ी में चलता है। बात तो सही है। इतना ताम झाम है, कहाँ से आम आदमी? उस इंसान का तो नाम लेना ही वो है। गजब बेइज्जती है। अब साफ सफाई देखो दिल्ली में बड़े पैमाने पे चल रही है। जहाँ भी जगह जगह कूड़ों के ढेर लगा करते थे, आज देखो जगह जगह साफ सफाई है। सही पकड़े हैं। केजरीवाल कहते थे कि हमारे जाने के बाद खत्म हो जाएंगे जो भी कल्याणकारी योजना है, सरकार ने कुछ नहीं खत्म किया। बिजली, पानी, सारी चीजें फ्री है, अभी भी जैसे चलता था। वो कह रहे हैं कि 2500 रुपए अब तक नहीं दिए हैं, बुलडोजर चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 1000 रुपए तो उसने भी नहीं दिया, 1 साल पहले घोषणा करके 1000 रुपए केजरीवाल 1 साल पहले बोले थे देने के लिए, आज तक दे पाए किसी को? गजब बेइज्जती है। तो ये सब कहने की बातें हैं, बस खुद अपने वादे खुद नहीं पूरे करते। पंजाब में आज तक इन्होंने 1000 रुपए कहाँ दिए? शाबाश बेटा। तो पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे क्षेत्रों में काम करती है। बात तो सही है। हाँ, होता है कभी कभी 1-2 मैनिफेस्टो नहीं पूरा होता, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। ये लोग तो अपना पूरा आधा से ज्यादा मैनिफेस्टो नहीं पूरा करते। मिल गया जवाब। आप खुश हैं बीजेपी की 100 दिन की सरकार? बिल्कुल खुश हैं। क्या बात करते हो भाई साहब? केजरीवाल ने तो यहाँ दारू के भट्टे लगा रखे थे। अच्छा। हर मेट्रो के नीचे दारूबाज बना दिया था दिल्ली वालों को। रेखा गुप्ता की आप सरकार देखो, जिसने ही अगले दिन यमुना साहब, अतिक्रमण साहब, क्या काम तो हो रहा है। बीजेपी का यहाँ बोल के नहीं है, बीजेपी के जहाँ जिस प्रदेश में है, हर प्रदेश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और अभी तो रुको। और बीजेपी की सरकार में क्या होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, काम तरीके से करते हैं। यहाँ तो केजरीवाल एक खुद तंबूर बम्बू लेके बैठा हुआ था, न किसकी चलती थी, खाली वही जो बोलते वो सही वाला काम था। आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब 100 दिन की सरकार को आप कितने नंबर देंगे भारतीय जनता पार्टी? 100 में से 100 नंबर। क्या क्या काम हुए आपके इस 100 दिन? अभी बदत है भाई। काम तो जो है ना, अभी आपने जो 100 दिन का हिसाब मांगा, यानी कि 3 महीने का, मुझे जो है ना 11 साल का जो हिसाब चाहिए, वो 11 साल में क्या करे वो? जो ये जो 3 महीने का जो हिसाब मांग रहे हैं, उनको पहले अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि हमने 11 साल में किया। 11 साल में कुछ किया नहीं, और वो 3 महीने का आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कहने का मतलब है, जब 5 साल पूरे होंगे ना, तो आप और हम क्या करेंगे? ये तो जनता तय करेगी रिपोर्ट कार्ड 5 साल का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या रिपोर्ट कार्ड को आप कितने नंबर का रिपोर्ट जो कार्ड है बीजेपी का बहुत बढ़िया है जी। एक रोड था आनंद पर्वत पे, घाटी रोड पे जाते हैं वो कमल रेस्टोरेंट की तरफ। ठीक है, समझ गया। तो कल मैं गया था बीर बाजार के अंदर, वो रोड है ना जो 11 साल से नहीं बना हुआ था, वो कल जो है ना रोड बना हुआ मिला मुझे। सरकार का गठन नहीं हुआ था, कमेटी का गठन नहीं हुआ था, मगर यमुना में सफाई चालू हो गई थी। जब जैसे मोदी जी ने बोला कि साबरमती रिवर फ्रंट के जैसा हम कर देंगे उसको, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे, अपने सीएम पे भरोसा है, ऐसा हो जाएगा सर दिल्ली में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये देखा कि रोड में जो गड्ढे थे ये थे, वो भरना चालू हो गए, वो अच्छी बातें हैं। और भी सरकार के पास में भी चुनौतियां हैं, वो सरकार बिल्कुल करेगी सर। जहाँ पे भी सर आप देखेंगे क्या कि बीजेपी मतलब कोई घटक दल उनके साथ में नहीं होता है। जैसे बिहार में आप देखिए जेडीयू और बीजेपी है। अब जैसे यहाँ पे क्या अकेले है बीजेपी, तो सर उनको काम करने में कोई किंतु परंतु नहीं है सर, वो खुद से काम करता। शाबाश बेटा। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम जो कि अभी और समय सरकार को देना पड़ेगा, 100 दिन में ना हुए? पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे क्या
और कहाँ जहाँ देखा तवा पड़ा तो वहाँ बिताया सारा रात। केजरीवाल का काम ही यही था, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। और कहाँ जहाँ देखा तवा पड़ा तो वहाँ बिताया सारा रात। केजरीवाल का काम ही यही था, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। अच्छा, आप वहाँ इसकी जो मोहल्ला क्लिनिक के हाल तो आप जाके देख लीजिएगा, आप तो फील्ड में घूमते हैं, आपको पता है सब कुछ। अच्छा, दारू शराब नीति जो था, अभी और सुनिए, कारण बोलते मैं कहीं ना कहीं हम जो सरकार चुने हैं 5 साल के लिए, हम 5 साल के टाइम देंगे। आज अगर केजरीवाल अगर काम किए होते तो सरकार में चुन के आते हैं। बात तो सही है। जनता ने उससे परेशान थे। आपने देखा जमुना जी ओवरफ्लो हो गया था, पूरे गांधी जी के वहाँ तक वो घाट तक वो पानी भर गया था, कितनी बार नाला वगैरह डूब गया था। क्या बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान थे, इतने पानी थे, इतने बिजली थे, बहुत परेशान थे। आपने जमुना जी के नाम पे 1200 करोड़ घोटाला खा गए हैं, अपने MCD में खा गए, इसके पैसे खा गए। आपने हर जगह जहाँ भी देखो शराब नीति में पैसे खाने का काम किए। जब से आप आए सिर्फ पैसे खाने के काम किए। सही पकड़े हैं। उधर की झुग्गियाँ कभी टूटती नहीं थी, वो टूटने लगी है। वारंट आ गया झुग्गी टूटने का, अब वो कहाँ जाएंगे ये बता दूंगा। अभी बता है भाई, इलीगल बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कहाँ पे जाओगे। हाँ, इलीगल कह रहे कि इलीगल बनाने से पहले सोचना था ये तो, क्योंकि फिर बहुत दिनों से सर, बहुत दिनों से रह रहे हैं वो लोग। अच्छा, हमको सिखा रही है। दूसरा क्या मुद्दा, चलो ये तो आपने बता दिया कि झुग्गी तोड़ रही है बीजेपी। दूसरा क्या मुद्दा जिससे अपना रहा? गुड क्वेश्चन। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। इधर मैं देखता हूँ, इधर कभी कभी आता हूँ तो इधर क्या होता है, इधर क्या मैं सारा ही देखता हूँ। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, टाइम पास होता है इधर बस, और कुछ मतलब रोजगार नहीं मिला ये कह रहे हैं? रुको जरा, रोजगार घर बैठे मिलेगा इनको, ऐसे घूमने का काम धंधा करने से नहीं मिलेगा, रोजगार घर बैठे मिल जाए इनको बस। ये बात है बस। आपको क्या लग रहा है 100 दिन में बदलाव हुए हैं? वो है भैया, सब कुछ हुआ है यार, ऐसा सरकार भी अच्छी आई है इस बार, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शाबाश बेटा। हम कह रहे हैं 5 साल की बात जो है तो हमने सरकार डबल इंजन के चुना, इसलिए दिल्ली के राजधानी बनाना चाहिए। अच्छा, ये राजधानी के भारत की राजधानी है, अंग है, तो इसको खूबसूरती से बनाना चाहिए कि दुनिया देख के जाए जो हम दिल्ली की राजधानी में आते हैं। अच्छा, हमारे जो देश में जितने भी ये जुगी वाले हैं ये बस गए हैं। लाला के पिछली सरकार ये घुसपैठिया को अपने दामाद बना के रखे हैं, पाल कर रखे, तो बीजेपी वाले उसको विदाई करेंगे, अपनी माइकों तो भेजेंगे। ये घुसपैठिया को अपने दामाद बना के रखे हैं, पाल कर रखे, तो बीजेपी वाले उसको विदाई करेंगे, अपनी माइकों तो भेजेंगे। इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई। बुलडोजर इसलिए आप जो बीजेपी नहीं है बोले जहाँ झुकी हुई मकान, तो भाई पहले झुकी टूटेगा तभी तो मकान बना के देगा ना भाई। आपके मकान पर नहीं देगा किसी को घर बना के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल काम कर रहा है, और काम करना, जितनी भी झुकी झोपड़ी में जितनी भी घुसपैठिया है, ये चाकूबाजी करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हफिंग बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, इनको बिल्कुल दिल्ली से बाहर करने का काम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं इनसे, दिल्ली वाले बहुत तंग हैं। बात तो सही है। आप चले यहीं पे कहीं घूमिए, आपके पर्स गैप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा 2 मिनट में, मोबाइल गैप हो जाएगा 2 मिनट पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर कंट्री के लोग हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, वो आके उसको मोबाइल छीन ले, चोरी कर लेते हैं, वो जाके क्या बोलते हैं बाहर में, हमारे देश में कोई डेवलप नहीं करेंगे, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, बोले देश में इस तरह के हालात है। शाबाश बेटा। बदलाव तो कुछ पता नहीं, लेकिन बदलाव तभी होगा जब तक हमारे घुसपैठिया बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि घुसपैठिया यहाँ रहते हैं, गंदगी, चोरी, चमारी सब उन्हीं का करना है, उन्हीं का करना है। क्या बात कर रहे हैं? अभी आप आए दिन देखिए, अभी बहुत सारी बिल्डिंगों में हमने देखा है, हमें लगता है कि सारे जितने भी पड़े रहते हैं ना, सब मैक्सिमम घुसपैठिए हैं, मैक्सिमम बांग्लादेशी हैं, क्या बहुत सारा, देखिए उन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और सुनिए, आपको क्या लग रहा है कि अभी आज 100 दिन पूरे हुए हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी की, कुछ बदलाव हुआ या पहले केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या ये सरकार? गुड क्वेश्चन। बदलाव हो रहा है, ये पटरियों का सफाई हो रहा है, जब पटरी का सफाई हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे और भी काम होंगे, बदलाव तो होगा ही। अच्छा, ठीक है। नहीं, काम सरकार अच्छी है, अभी 100 दिन अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सरकार। शाबाश बेटा। इसके अलावा और क्या बीजेपी के सरकार में 100 दिन की सरकार में आपको अच्छा लगा? बहुत काम हो रहा है, ये आपका देखो आयुष्मान कार्ड बनने के लिए घोषणा हो गया, ठीक है, बहुत ऐसे काम होंगे जो अच्छे होंगे, बस मुझे और समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आज 100 दिन बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, कुछ अच्छा हुआ है या पहले सरकार अच्छी थी? गुड क्वेश्चन। पहले केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या बीजेपी की अच्छी? अभी तो बीजेपी की सही है। और अभी तो रुको, अभी बीजेपी की सही है। कुछ अच्छा हुआ है, बदलाव हुए, कुछ काम वाम? काम हो रहा है, काम हो रहा है, सफाई में भी, रोडों में भी काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ जी। चलो भाई, आज 100 दिन पूरे हो गए, आपको लग रहा है कि कुछ काम वाम हुआ है बीजेपी की सरकार या पहले सरकार अच्छी? जो हो रहा है ठीक हो रहा है भाई। ठीक हो रहा है। अच्छा, बोल। आपको क्या लग रहा है? सही है। पहले सरकार अच्छी थी, अब अभी की सरकार सही है। अभी भी सही है, कोई गलत नहीं है। पहले भी ठीक थी? पहले भी ठीक थी, अभी भी आस्ते आस्ते, अब 10 साल में वो किए, अब 3 महीने में थोड़ी कर देंगे, करेंगे। सही पकड़े हैं। 3 महीने में कुछ हुआ है काम आपके हिसाब से? हाँ, हुआ है। अच्छा,
सारे तो हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और क्या होना चाहिए। अब उसको सोचोगे जो एक ही बार घोर के पिला दूं तो थोड़ी हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। अच्छा। अब काम जो बिगड़ा है उसको बनाने में टाइम लगेगा ना इनको। 10 साल में काम बिगाड़ दिया था केजरीवाल ने। हाँ हाँ, कुछ बिगड़ी हुई थी उनको ये सही कर रहे हैं। बात तो सही है। बोल बोल। जैसे क्या बिगड़ा था? में करते, कोई भी सरकार बैठे तो अपने तरीके से अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छा। हाँ, ये अपने सिस्टम से करेंगे ना हर एक चीज। अच्छा। ऐसा नहीं है जो कुछ भी कर दे, तो हर एक चीज सिस्टम से करेंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।